अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एच के जॉब अपडेट्स। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जीएचक्यू में सिविलियंस की जॉब्स अनाउंस कर दी गई हैं और ये पाकिस्तान आर्मी के अंडर जो जीएचक्यू रावलपिंडी में ये जॉब्स अनाउंस की गई हैं और इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज अवेलेबल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताता चलो कि मेल फीमेल बोथ इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आपकी तालीम प्राइमरी से लेकर ग्रेजुएशन है तो फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट जो कैटेगरीज एंड डिफरेंट जॉब्स की डिफरेंट क्वालिफिकेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड है। मिनिमम जो क्वालिफिकेशन वो प्राइमरी वाला भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए भी यहाँ पे जॉब अवेलेबल है। उसके बाद मिडल है, मैट्रिक इंटरमीडिएट है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पहली पोस्ट है असिस्टेंट की और इसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए और साथ में आपकी टाइपिंग स्पीड जो है वो 20 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। पंजाब के लिए 5 पोस्टें हैं, मेरिट पे 1 है, सिंध के लिए 1 है और सिंध रूरल के लिए 2 हैं। टोटल जो पोजीशंस है ना वो 10 है। और इसी तरीके से नीचे आपको दिखाता चलो कि स्टाइनो टाइपिस्ट की पोस्ट है और इसमें जी टोटल जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हैं वो 14 है। सॉरी, इसका स्केल 14 है और टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज आगे कोटा में लिखी हुई हैं सारी। और इसकी एज लिमिट जो है सारी पोस्टों की तकरीबन जो एज लिमिट है वो 18 से लेकर 30 साल तक के कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हो। कुछ की 35 साल है, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे सारी को बाई वन चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जी फ़ोटोग्राफ़र की पोस्ट है और इसके लिए आपके पास मैट्रिक होना चाहिए, ठीक है। और इसी के साथ नीचे कॉपी पेस्टर की जॉब है और इसके लिए एज लिमिट 18 से लेकर 30 साल है। इसके लिए आपके पास DAE कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, ठीक है। और साथ में आपके पास प्रिंटिंग प्रेस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। LDC की पोस्ट है, मैट्रिक होना चाहिए, 18 से लेकर 30 साल तक की एज लिमिट है। अब ये सारी जो पोस्टें आपको नज़र आ रही हैं ना, इन पे आपने अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने का मुकम्मल तरीक़ेकार भी आपको आगे चलकर समझाने वाला हूँ। तो इनमें से जो भी आपने सबसे पहले तो देख लेनी है कि आपने कौन से क्राइटेरिया पे आप पूरे उतर रहे हैं, कौन सी पोस्ट ऐसी है कि जिसकी मुकम्मल क्राइटेरिया पर आप फुलफ़िल उतर रहे हैं, ठीक है। तो आपने वो वाली उस पे अप्लाई करना है। जैसे नीचे प्राइमरी की भी पोस्टें हैं, जैसे मेस वेटर है या फिर नायब कासद है, कुक है और इसके अलावा चौकीदार है तो ये सारी प्राइमरी के लिए स्टेशनरी वर्कर वगैरह, ठीक है। तो अब आ जाते हैं कि इसका आपने कुछ इसकी गाइडलाइंस हैं वो आपने यहाँ से रीड आउट कर लेनी है, ठीक है, पोर्टल से। तो इसी पोर्टल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको डायरेक्टली अप्रोच कर सकती हैं। अदरवाइज़ आपने जी गूगल पे सर्च करना है GHQ जॉब्स ऑनलाइन अप्लाई। तो पहली वेबसाइट आपने ओपन करनी है, तो आपके सामने यही वाली वेबसाइट ओपन होगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जी उम्मीदवारान दरख्वास्त जमा करवाने से पहले वेबसाइट और इश्तिहार में दी गई अमूमी मालूमात ज़रूर पढ़ लें, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले आपने फ़ीस पे करनी होगी। ग्रेड 1 से लेकर 5 तक की जो असामी उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। ग्रेड जो है 6 से लेकर 10 तक के जो पोजीशंस हैं उनके लिए 250 फ़ीस है और ग्रेड 11 से लेकर 15 तक जो है उनके लिए 350 यहाँ पर फ़ी है, जो कि आपने सबसे पहले डिपॉज़िट करनी होगी और उसके बाद आपका अप्लाई होगा, ठीक है। उसके लिए जी आपने नीचे आ जाना है और यहीं पे आपको जो इनके इंस्ट्रक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शंस के नीचे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा फ़ी डिपॉज़िट गाइडलाइंस का। तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ जी फ़ी ओनली फॉर 6 to 15 ओनली, मतलब कि 6 से लेकर 15 तक ग्रेड के जो कैंडिडेट्स हैं वही फ़ीस पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं आप लोगों के पास, आप जैज़ कैश ईज़ी पैसा के थ्रू पे कर सकते हैं या फिर आप हबीब बैंक में डायरेक्टली डिपॉजिट करवा सकते हैं। यहाँ पर आप जैज़ कैश ईज़ी पैसा का ऑप्शन ओपन करेंगे ना, तो आपके सामने ये बैंक का नेम आ जाएगा, बैंक अल हबीब लिमिटेड। तो ये बैंक का नेम है जो कि आपने ईज़ी पैसा जैज़ कैश से सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने इनका अकाउंट नंबर या फिर IBN नंबर आपने डालना होगा, ठीक है। और उसके बाद आपने जो अकाउंट की टाइटल है वो यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद नीचे आपने क्या करना है कि ये वाला जो आपने जब आप पे कर लेंगे, आप अपनी जो डिपॉज़िट कर लेंगे आप फ़ीस, उसके बाद उसकी ट्रांजैक्शन आईडी आपने कॉपी कर लेनी है और साथ में आपने जी उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि उसका स्क्रीनशॉट जो है वो यहाँ पे अप्लाई करते हुए आपने अपलोड करना होगा, ठीक है। यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक किया, ठीक है। और इसकी इंस्ट्रक्शंस वगैरह वही नीचे आपको लिखी हुई हैं, ठीक है। तो आपने इसकी इंस्ट्रक्शंस यहाँ से रीड आउट कर लेनी है और उसके बाद इसको थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे, ये उर्दू में आ गई इसकी इंस्ट्रक्शन, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे आपसे कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके पास आएगा। ऑनलाइन अप्लाई का पहला स्टेप है, यहाँ पर आपने अपनी CNIC आपका अपलोड करना है, ठीक है। मतलब कि आपने CNIC का नंबर यहाँ पे पुट करना है। उसके बाद डोमिसाइल आपका
सबसे पहले आपका सूबा कौन सा है, उसके बाद डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, उसके बाद आपका जेंडर क्या है, उसके बाद आपका रिलीजन क्या है, आप डिजेबल हैं या नहीं है, उसके बाद आपने कैप्चा लिखकर इसको सबमिट कर देना है। नेक्स्ट करेंगे तो स्टेप 2 में क्या चीज़ आ गई है जी, अप्लाइंग फॉर पोस्ट। आपने यहाँ पे पोस्ट सेलेक्ट करनी है, कोई भी जो जिस पर आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा जी मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ जी, कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए, सारी यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैं जी उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने अपनी लिखनी है। उसके बाद फादर हस्बैंड डाइड ड्यूरिंग सर्विस, अगर आपका फादर या फिर हस्बैंड जो शहीद हुए हैं तो वो आपने यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। उसके बाद आपका जो शेड्यूल्ड कास्ट उसके बिलोंग करते हैं वो आपने यस और नो में जवाब दे देना है। उसके बाद अगर आप रिटायर्ड हैं या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट हैं आर्मिड फोर्स में, ठीक है, तो वो आपने यहाँ पे यस और नो में जवाब दे देना, उसको आपने नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप इसको नेक्स्ट करेंगे ना, आपके सामने यही वाला सेकंड स्टेप जो है ये ओपन हो जाएगा। यहीं पे आपकी पोजीशन का नाम आ गया, ठीक है। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ आ गई। उसके बाद आपने नीचे सेलेक्ट करना है कि आपने ऑनलाइन फ़ीस पे की है या फिर आपने कैश डिपॉजिट करवाई है, ठीक है। उसके बाद आपने जी अपना जैज़ कैश या ईज़ी पैसा आपने जो यूज़ किया उसका नेम लिखना है, ठीक है। और उसके बाद आपने ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पर डालनी है जो आपने फ़ी पे की है। उसके बाद फ़ी आपने कितनी पे की है उसकी अमाउंट लिखें, उसकी डेट लिखें, किस डेट को आपने फ़ीस डिपॉजिट की है। उसके बाद उसका जो स्क्रीनशॉट है वो आपने लिया था वो आपने यहाँ पर एज अ प्रूफ अपलोड कर देना है। वो 300 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नीचे वही वाले 2-3 क्वेश्चन जो पहले आपको बता दिए हैं यही वाले होंगे, ये आपने इसको येस और नो में जवाब देकर इसको आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने आपकी एकेडमिक्स ओपन होंगी जहाँ पर आपने अपनी जो क्वालिफ़िकेशंस हैं वो आपने ऐड करनी होंगी, ठीक है। और इसी तरीके से 2-3 फॉर्म्स के बाद आपका फ़ाइनल सबमिट हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपने यहाँ पर फिल आउट करनी है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरह से इसका आपका अप्लाई ऑनलाइन हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन अप्लाई हमसे करवाना चाह रहे हैं तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपके ज़हन में अगर आपको कोई भी समझ नहीं आ रहा है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, आपको गाइड कर दिया जाएगा। इसको लाइक कर दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इससे होगा ये कि नई आने वाली कोई भी इन्फॉर्मेशन है, गवर्नमेंट की जॉब्स हैं, इंटर्नशिप्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले लाजमी और बर वक्त पहुँचती रहेगी। तब तक के लिए, जब तक के लिए कोई न्यू अपडेट आती है, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हमें नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।